वेलकम टू क्वांटम क्लासेस इंडिया वाईटी। आज हम लोग मैथमेटिक्स का कुछ पोर्शन पढ़ने जा रहे हैं जिसमें पहला चैप्टर है ट्रायंगल। ठीक है, ये क्लास 10th के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है ट्रायंगल चैप्टर। इससे रिलेटेड हम प्रतिदिन एक वीडियो देंगे आप लोगों को। और जो पहला थ्योरम है इसमें हमारा सबसे पहले थेल्स थ्योरम। थेल्स थ्योरम जानने से पहले ट्रायंगल के बारे में थोड़ा बहुत सब लोग हम जानते ही हैं, और उसके बारे में चूँकि पहला ही चैप्टर है और इसमें है सिमिलर ट्रायंगल, तो सिमिलर ट्रायंगल के बारे में जानते हैं कि सिमिलर ट्रायंगल क्या होता है। सिमिलर ट्रायंगल जानने से पहले सिमिलर फिगर्स के बारे में जानते हैं। ठीक, तो उसके बाद हम लोग सिमिलर फिगर्स के जानने के बाद में तब जानेंगे कि ये थेल्स थ्योरम क्या होता है। तो आइए देखते हैं कि ये थेल्स थ्योरम से पहले ये सिमिलर फिगर क्या चीज़ होती है। कोई भी दो फिगर सिमिलर कहे जाते हैं यदि उनके केवल शेप सेम होना चाहिए, साइज से कोई लेना देना नहीं है, शेप सेम होना चाहिए। जैसे यहाँ पर अगर हम लोग एक सर्किल यहाँ पे बना दें, एक इसकी, और एक थोड़ा सा इससे बड़ा सर्किल बना दें, ठीक है, तो ये जो छोटा सर्किल है इसकी रेडियस कुछ और होगी, इसका कुछ और होगा, और इस रेडियस का साइज अलग होगा। तो यहाँ पर दो डिफरेंट साइज के अगर हम लोग सर्किल्स बना देते हैं तो ये दोनों फिगर जो हैं सिमिलर फिगर्स कहलाते हैं। इसी तरह से एक हम छोटा इक्विलेटरल ट्रायंगल ले लें और एक थोड़ा सा बड़ा सा इक्विलेटरल ट्रायंगल ले लें, तो ये दोनों फिगर भी सिमिलर फिगर कहलाते हैं। यानी कोई भी दो फिगर सिमिलर फिगर कहलाते हैं यदि उनके शेप सेम होना चाहिए। सिमिलर फिगर, ठीक है। सिमिलर फिगर क्या होते हैं? टू फिगर्स या एनी टू फिगर्स हुज शेप इज सेम। केवल शेप सेम होना चाहिए, ठीक है, साइज से कोई लेना देना नहीं है। इसके दो एग्जांपल सिमिलर फिगर का मैंने दे दिया। एक तो हो गया टू सर्कल्स विद द डिफरेंट रेडियाई, और दूसरा सिमिलर फिगर का एग्जांपल हो गया टू इक्विलेटरल ट्रायंगल। कोई भी ट्रायंगल्स का नाम दे सकते हैं किसी भी तरीके से, तो टू इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ डिफरेंट साइड्स, ठीक है। तो ये सिमिलर फिगर्स है। ये हम लोग क्लास 10 के लिए पढ़ रहे हैं, क्लास 10th, ठीक है। ये क्लास 10th के लिए पढ़ रहे हैं मैथमेटिक्स, ठीक है, मैथमेटिक्स। आज का हम लोगों का टॉपिक है थेल्स थ्योरम, लेकिन उसको पढ़ने से पहले सबसे पहले सिमिलर फिगर जानते हैं। सिमिलर फिगर के बारे में मैंने बता दिया, एनी टू फिगर्स हुज शेप आर सेम, ठीक है, शेप उसका सेम होना चाहिए, साइज से कोई मतलब नहीं है। इस तरह से अब जब किसी दो ट्रायंगल का शेप और साइज दोनों सेम हो जाता है तो उसको हम लोग कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल कहते हैं, कॉन्ग्रुएंट फिगर्स कहते हैं। व्हेन शेप एंड साइज यानी उसका आकार और उसकी माप दोनों चीज सेम होता है तो उसको हम लोग कॉन्ग्रुएंट या सर्वांगसम फिगर कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सिमिलर फिगर जाने। अब जानते हैं कि दो सिमिलर ट्रायंगल क्या चीज होता है। सिमिलर ट्रायंगल्स, ये दो सिमिलर ट्रायंगल्स क्या चीज होते हैं, ठीक है। दो ट्रायंगल सिमिलर्स कहे जाते हैं यदि उनका एंगल्स क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होना चाहिए, या फिर उनके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम होना चाहिए। टू फिगर्स आर कॉल्ड सिमिलर ट्रायंगल्स इफ दे आर two triangles are called similar triangles if they have corresponding first part angular
इक्विएंगुलर, इसका मतलब सेम एंगल होना चाहिए, सेम एंगल्स, ठीक है, इक्विएंगुलर एंगुलर। और सेकंड चीज होना चाहिए रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स आर सेम, ठीक है। और उसी चीज को कहा जाता है करस्पॉन्डिंग साइड्स शुड बी प्रोपोर्शनल, ठीक है। तो दो चीज़ों ने इक्विएंगुलर, एक इक्विएंगुलर के लिए हमने क्या बताया, इक्विएंगुलर के लिए यानी कि सेम एंगल्स होना चाहिए और रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स आर सेम। ये जो हमारा टू ट्रायंगल्स आर सेड टू बी सिमिलर ट्रायंगल इफ दे हैव करस्पॉन्डिंग इक्विएंगुलर, यानी कि सेम एंगल होना चाहिए, या दूसरा चीज क्या होना चाहिए, रेशियो ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड्स आर सेम, या और इसी चीज को बोलते हैं करस्पॉन्डिंग साइड्स शुड बी प्रोपोर्शनल, ठीक है। तो यहाँ पर ये हम लोग जान गए सिमिलर ट्रायंगल्स के बारे में। अब इसके बाद जो होते हैं सिमिलर ट्रायंगल्स के बाद हम लोग जानते हैं थेल्स थ्योरम। ये थेल्स थ्योरम क्या चीज़ होता है। थेल्स थ्योरम जानने से पहले इसमें हम लोग उसका स्टेटमेंट देखते हैं कि स्टेटमेंट इसका क्या है थेल्स थ्योरम का। थेल्स थ्योरम का स्टेटमेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले तो यहाँ पे अगर हम लोग किसी भी टाइप का एक ट्रायंगल ड्रॉ कर देंगे, ए बी सी एक ट्रायंगल ड्रॉ कर दिया, इसके किसी भी साइड्स के, ट्रायंगल के 3 साइड्स होते हैं, इस 3 साइड्स में से किसी भी साइड्स के, यानी हम ए बी या बी सी या ए सी, इन तीनों साइड्स में से किसी भी साइड्स के पैरेलल एक हम लोग क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। हमने क्या किया, एक लाइन ड्रॉ किया साइड BC के पैरेलल, यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर लिया, कुछ भी इसका नाम दे देते हैं, मान लेते हैं ये हमारा D जो है पैरेलल लाइन है, जो कि इस ट्रायंगल ABC के पैरेलल में ड्रॉ कर दिया। इसके बाद क्या करना है, ये थ्योरम क्या कहता है कि दिस स्ट्रेट लाइन विल इंटरसेक्ट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट ऑफ द अदर 2 साइड्स ऑफ द ट्रायंगल, यानी कि ये 2 अलग अलग जो साइड्स हैं उसको 2 अलग अलग पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है। एक तो D पे इंटरसेक्ट किया और दूसरा E पर इंटरसेक्ट किया। तो ये जो इंटरसेक्ट करने वाले जो पॉइंट्स होते हैं वे क्या करते हैं कि ये बाकी जो 2 हमारे साइड्स हैं उनको सेम रेशियो में डिवाइड करते हैं, यानी कि AD अपॉन DB जो होता है वो किसके इक्वल होता है, AE अपॉन EC के इक्वल होता है। ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। करना क्या है, क्या स्टेटमेंट है इसका, स्टेटमेंट इसका ये है, स्टेटमेंट जो हम लोग थ्योरम पढ़ रहे हैं उस थ्योरम का क्या स्टेटमेंट है। ये स्टेटमेंट ये है कि इफ अ पैरेलल लाइन इज ड्रॉन, if a parallel line is drawn to the any side of the triangle, any side of the triangle, then it intersects the other 2 sides at 2 distinct point, यानी 2 अलग अलग पॉइंट पर ये क्या करता है, इंटरसेक्ट करता है। एंड
these points divide the sides, the other two sides in the same ratio, ठीक है। कहने का मतलब यह है इफ अ पैरेलल लाइन इज ड्रॉन, यानी हमने क्या किया, एक ट्रायंगल ABC लिया, इसमें एक पैरेलल लाइन हमने ड्रॉ कर दिया, BC के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दिया, टू द एनी साइड ऑफ द ट्रायंगल, यानी इसके किसी भी साइड के, एक ही साइड हमने लिया, देन इट intersects the other two sides at the two distinct points and these two points divide the other two sides in the same ratio। यानी कि ये जो दो पॉइंट्स है इसके अदर जो दो साइड्स है AB और AC, इनको सेम रेशियो में डिवाइड करता है, ठीक है। तो कैसे डिवाइड करता है, यानी कि हमको, ये तो स्टेटमेंट हो गया थ्योरम का, उसके बाद हमें टू प्रूफ क्या है, क्या प्रूफ करना है, को प्रूफ ये करना है कि AD अपॉन DB जो होगा वो किसके इक्वल होगा, AE अपॉन EC के इक्वल होगा, ठीक है। ये हमें प्रूफ करना है। प्रूफ करने से पहले हम इसमें एक कंस्ट्रक्शन करेंगे, B को E से ज्वाइन करेंगे, B को E से ज्वाइन किया जाएगा, B को E से ज्वाइन करेंगे और C को D से ज्वाइन करेंगे। इसके साथ D से एक इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे, इसका भी कुछ नाम मान लेते हैं M। E से इस पर भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, मान लेते हैं इसको N मान लेते हैं, ठीक है। तो ये हमने कंस्ट्रक्शन कर दिया। क्या कंस्ट्रक्शन किया गया, कंस्ट्रक्शन में हमने ज्वाइन कर दिया, ज्वाइन B to E एंड C to D, C को D से ज्वाइन कर दिया। और क्या किया, एंड ड्रॉ परपेंडिकुलर DM to AC and EN परपेंडिकुलर टू AB। ये काम किया गया। इसके बाद हमने क्या किया, इसका प्रूफ लिखा। प्रूफ क्या चीज है, इसका प्रूफ है कि एक बार हमें करना क्या है कि ये जो ट्रायंगल बन रहा है AD में एक बार हम लोग परपेंडिकुलर बेस का डिफिनेशन जानते होंगे और एरिया ऑफ ट्रायंगल भी जानते होंगे। तो एक बार हमको क्या करना है, E से N पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है, तो E से N पर जब परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है तो AB को बेस मानते हुए ट्रायंगल ADE का एरिया निकाल लेना है। दूसरी बार में एक बार AE को बेस मानते हुए हमें ADE का ही एरिया निकालना है, लेकिन अंतर क्या है कि बेस एक बार, चूंकि D से M पर भी इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है, तो जिस साइड पर परपेंडिकुलर ड्रॉ होता है वही हमारा बेस कहलाता है। तो D से M पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है, तो एक बार AE बेस हो जाएगा और परपेंडिकुलर हो जाएगा DM। और दूसरी बार में क्या करना है, एक बार हम लोगों को AD को बेस मानना है क्योंकि EN जो है इस पे परपेंडिकुलर है, तो दो बार हमको ऊपर वाले ट्रायंगल का एरिया निकालना है। इसके बाद क्या करना है, यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कि जो हमारा ये D लाइन पैरेलल खींचा गया है BC के पैरेलल, तो एक बार यहाँ से BDE एक बार इसका एरिया निकाल लेना है और दूसरी बार में एक बार CDE इसका एरिया निकाल लेना है, ठीक है। दो बार हमको एरिया निकालना है, किसका किसका, एक बार एरिया ऑफ ट्रायंगल DE निकालना है, एक बार फिर से एरिया ऑफ ट्रायंगल DE निकालना है, जबकि हमको बेस AE को मानना है। और तब उसको फिर इधर वाला जब BDE भी लेना है एक बार एरिया, और एक बार CDE का भी लेना है, क्योंकि जब हमको AD अपॉन DB चाहिए, AD अपॉन DB को दिखाने के लिए
हमको AD का एरिया लेना है और एक बार BD का लेना है। तो लाइए उसको करते हैं हम लोग। एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE निकालते हैं, ADE। और एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकलता है, हम लोग पढ़े हैं हाफ बेस इंटू हाइट, यानी आधार इंटू ऊंचाई। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, ADE का क्षेत्रफल निकालेंगे तो 1/2 यानी 1/2 इंटू बेस कौन सा होगा, AD। क्यों, क्योंकि E से N पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है, EN परपेंडिकुलर AD है, तो ये हो जाएगा AD इंटू इसका हाइट कितना हो जाएगा, EN लिखेंगे। फिर एक बार हम लोग किसका एरिया लेंगे, BDE का, एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE। एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE जब लिया जाएगा तो यह आएगा 1/2 इंटू, अब बेस कौन सा होगा, इसमें तो ये BD तो एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख ही नहीं रहा है, लेकिन बेस का जो डिफिनीशन होता है कि किसी ट्रायंगल के एक्सटेंडेड साइड हो या उसी साइड पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया हो, यानी जिस साइड पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है वही हमारा बेस होता है। तो यहाँ BD साइड पे तो है नहीं, लेकिन BD के एक्सटेंडेड साइड पे ये परपेंडिकुलर है EN, तो इसलिए यहाँ पर हम लोग बेस BD को ही लेंगे, यानी BD इंटू हाइट हमारा EN हो जाएगा। अब इन दोनों को डिवाइड करते हैं, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE। अब इनका एरिया को डिवाइड जब किया जाएगा तो ये हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा, EN से EN कैंसिल हो जाएगा, AD/BD बचेगा। 1/2 यहाँ AD इंटू EN लिख लिया और यहाँ पर 1/2 BD इंटू EN लिख लिया। अब ये टर्म इससे कैंसिल हो गया, EN से EN कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या चीज़ आ गया, हमारे पास आ गया यहाँ से AD/ADA और BDA, ये बच गया, AD/BD बचा। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान ले रहे हैं, ठीक है। अब इसी प्रकार हमको क्या करना है कि फिर नेक्स्ट टाइम में एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE ही निकालना है, लेकिन उस टाइम हमको बेस किसको लेना है, AE को लेना है। जब बेस AE लिया जाएगा तो हमारा परपेंडिकुलर ये DM हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे अगेन, यानी फिर से एक बार हम निकाल रहे हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, तो यहाँ पर 1/2 बेस के जगह AE लिखेंगे, AE लिखा जाएगा, और उसके बाद हाइट के जगह पर DM लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने बोला था कि ये पैरेलल साइड्स तो रहेगी ही रहेगी, हर बार जो हमने ड्रॉ किया है BC पैरेलल, तो D रहेगी। इसके साथ में हम ये दूसरा वाला जो इसका वर्टेक्स था ट्रायंगल का, यानी C, इसको लेकर के CDE का एरिया भी लिखेंगे, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE। तो इसका क्या आएगा, 1/2 बेस। अब फिर क्या होगा, EC पर कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ नहीं है, तो बेस किसका, लेकिन मैंने बोला था कि बेस उसको कहेंगे क्या तो उस साइड पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया हो, या उस साइड पर अगर नहीं हो तो उस साइड के एक्सटेंडेड पार्ट्स या प्रोड्यूस्ड पार्ट पे ही हो, या बड़े हुए भाग पर भी हो। तो CE जो है ना आगे एक्सटेंड किया गया, उसी के ये बड़े भाग पर DM परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पर 1/2 तो लिखेंगे, बेस के जगह पर CE लिख लेंगे, तो यहाँ पर हमने CE लिख लिया, इंटू हाइट के जगह क्या लिखा जाएगा, DM लिख लेंगे, ठीक है। अब हम इसको क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। कैसे डिवाइड होगा, यहाँ पे डिवाइड करते हैं, ये आ जाएगा यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल यहाँ पर CDE इक्वल टू, अब इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो कितना जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल AD के बदले 1/2 बेस के जगह AE इंटू DM और डिवाइडेड बाई 1/2 CE इंटू DM। ये DM से DM कैंसिल, हाफ से हाफ कैंसिल, तो ये आ जाएगा AE/CE आ जाएगा। ये निकला एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE। ये हमारे पास निकल के आ गया। इस इक्वेशन को सेकंड मान लेते हैं, ठीक है। अब हम लोग ये देख रहे हैं कि इक्वेशन फर्स्ट जो हमारा है, इक्वेशन फर्स्ट का
राइट हैंड साइड AD अपॉन BD है। इक्वेशन फर्स्ट का राइट हैंड साइड क्या है, AD अपॉन BD, और इक्वेशन सेकंड का राइट हैंड साइड आ रहा है AE अपॉन EC, AE अपॉन EC, जो कि हमें प्रूफ करना है, हमें यही प्रूफ करना है, AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC। अब इसमें क्या दिखाई दे रहा, और इसका लेफ्ट हैंड साइड में न्यूमरेटर में है एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, इसके भी न्यूमरेटर में है एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, यहाँ भी ADE है, ये वाला जो है इसमें भी ADE है, इक्वेशन फर्स्ट की बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ भी ADE है, यहाँ भी ADE है, ठीक है। नीचे देखते हैं, यहाँ पर है एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE और यहाँ पर है एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE। अब यही दिक्कत आती है कि ये दोनों एरिया हमारा सेम नहीं है। अगर किसी तरीके से एरिया ऑफ ट्रायंगल BD एरिया ऑफ ट्रायंगल CD के इक्वल हो जाएगा तो उस केसेस में हमारा लेफ्ट हैंड साइड इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड का इक्वल हो जाएगा। जब लेफ्ट हैंड साइड इक्वेशन का इक्वल हो जाएगा तो दोनों के राइट हैंड साइड को भी हम लोग इक्वल कर लेंगे। तो इस तरह से हमने क्या देखा कि यानी लेफ्ट हैंड साइड को हमें इक्वल करना है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल BD और एरिया ऑफ ट्रायंगल CD कहाँ पर बन रहा है, BDE, ये जो कलर्ड पोर्शन मैंने ये बनाया है ये है एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE, और एरिया ऑफ ट्रायंगल CD कहाँ पर है, CDE, ये हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE बन रहा है। तो ये दोनों एरिया, इन दोनों की एरिया में क्या रिलेशन है, उस रिलेशन को हम लोग ढूंढते हैं, देखते हैं कि क्या रिलेशन है और उससे हम लोग कैसे इक्वेट कर सकते हैं। तो यहाँ देख रहे हैं कि जो BDE है ये BD बेस D पे बना है, और जो ट्रायंगल CDE है वो भी बेस D पर ही बना है। एक और इसके साथ ही ये दोनों ही ट्रायंगल दिखाई दे रहा है कि सेम पैरेलल्स या दो सेम पैरेलल लाइंस BC और D के बीच में बना है। तो हम लोग 9th में एक थ्योरम पढ़े थे कि इफ द two triangles lie on the same base and between the same parallel lines then the area of these two triangles will be equal। तो वही यहाँ पर यूज किया जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे कि since triangle BDE and triangle CDE lie on the सेम बेस, लाई ऑन द सेम बेस, कौन सा सेम बेस बन रहा है हमारा, DE, दोनों DE पे ही बना है, एंड बिटवीन टू पैरेलल लाइंस DE एंड BC, ठीक है। एक हमारा DE पैरेलल लाइन होगा और दूसरा BC पैरेलल लाइन, इन्हीं के बीच में ये दोनों ट्रायंगल BDE और CDE बना हुआ है। इसलिए क्या हो जाएगा, इनके एरिया जो होंगे आपस में इक्वल हो जाएंगे। देयरफॉर एरिया ADE इक्वल हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE के, यहाँ पर CDE, इन दोनों का एरिया इक्वल हो गया। इसको इक्वेशन हम थर्ड मान लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, या तो जो इक्वेशन सेकंड है उस इक्वेशन सेकंड के फर्स्ट लेफ्ट पार्ट में जहाँ पर CDE लिखा है, यहाँ पर देखिए गलत है, BDE है, ये BDE और CDE। तो यहाँ पर जहाँ पर ये CDE लिखा है वहाँ पर या तो हम CD के बदले BDE लिख लें, या इक्वेशन फर्स्ट में जहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE लिखा है वहाँ पर हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या लिख लें, CDE लिख लेते हैं। तो हम यही इक्वेशन फर्स्ट में ही वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन थर्ड, ठीक है। क्या पुट कर रहे हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE, यह हम यहाँ पे पुट कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है।
तो जब यहाँ सब्स्टिट्यूट किया जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, देयरफॉर आ जाएगा यहाँ से एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE डिवाइडेड बाई, ये आ जाएगा BD के बदले लिखना है एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE इक्वल टू, और इसका लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड क्या है, AD अपॉन DB या BD। तो ये लिख लिया मैंने, ये इक्वेशन 4 मान लिया। अब यहां पर हमको दिखाई दे रहा होगा इस दोनों इक्वेशन में, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 4 में, कि इनका भी लेफ्ट हैंड साइड है एरिया ऑफ ट्रायंगल AD, यहाँ भी AD, यहाँ भी एरिया ऑफ ट्रायंगल CD, यहाँ भी एरिया ऑफ ट्रायंगल CD, यानी कि ये जो पोर्शन है इसमें का ये एरिया ऑफ ट्रायंगल AD डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल CD वो किसके इक्वल है, इस इक्वेशन 4 के लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल है। और हम लोग समीकरण में बिल्कुल अच्छी तरह से पढ़े हैं इक्वेशन में कि अगर उसका लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 4 वी गेट, क्या मिल गया हमारे पास, इसका हम लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे राइट हैंड साइड तो AD अपॉन BD लिख लेंगे, और इसका भी राइट हैंड साइड लिखेंगे तो AE अपॉन EC लिख लेंगे। तो इस तरह से हमारे पास थेल्स थ्योरम जो है वो प्रूफ हो जाता है। ठीक है, इस तरह से हम कह सकते हैं कि क्या होता है, इफ अ पैरेलल लाइन इज ड्रॉन एनी साइड ऑफ द ट्रायंगल देन दिस लाइन इंटरसेक्ट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट, यानी 2 अलग अलग बिंदुओं पर काटती है, विल डिवाइड द अदर 2 साइड्स इन द सेम रेशियो। यानी अगर किसी त्रिभुज में किसी भी भुजा के समांतर, किसी भी एक भुजा के समांतर अगर हम लोग क्या करेंगे, एक सरल रेखा खींचेंगे तो त्रिभुज के अन्य 2 भुजाओं को जिन 2 बिंदुओं पर काटती है वे बिंदु अन्य दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करते हैं। ठीक है, थेल्स थ्योरम समझ में आया। थेल्स थ्योरम क्या चीज है, अब इसका जब हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट जान गए कि अगर किसी त्रिभुज में उसके किसी भी एक भुजा के समांतर अगर हम लोग सरल रेखा खींच देते हैं तो वो क्या करता है, शेष 2 भुजाओं को समान रेशियो में डिवाइड करता है। उसके बाद इसकी आती है कुछ कोरोलरी के बारे में, कोरोलरी पढ़ते हैं, यानी हिंदी में उप प्रमेय कहा जाता है। तो यहाँ तक हम लोग प्रूफ कर चुके हैं। ठीक है, एक बार क्विक रिवीजन फिर से करा देते हैं इस थ्योरम को कैसे प्रूफ करना है। इस थ्योरम को प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हम लोग एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेंगे, उसके बाद ये D पैरेलल टू BC मान लेंगे, B से E को, C को D से ज्वाइन कर देंगे। इसके बाद इसमें क्या करेंगे, एक बार D से AE साइड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे और E से N पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, ऊपर वाला जो ट्रायंगल है ADE उसका 2 बार एरिया लेना है। कब 2 बार लेना है, जब एक बार हमको AD अपॉन DB दिखाना है तो उस केसेस में AD साइड पर जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है वो है हमारा EN, यानी EN को जब परपेंडिकुलर मानेंगे तो बेस ऑटोमेटिक हमारा AD हो जाएगा। तो एक बार बेस AD को लेकर के और परपेंडिकुलर EN को लेकर के इसका एरिया निकाल लेना है, जो कि ट्रायंगल का एरिया होता है हाफ बेस इंटू हाइट। तो उसी से इसको निकाल लिया, हाफ AD इंटू EN, यानी कि बेस हो जाएगा AD और परपेंडिकुलर हो जाएगा EN, ये निकाल लेंगे। फिर दूसरी बार में इस साइड का रेशियो यानी AD अपॉन जब DB दिखाना है तो इसी साइड के दोनों ट्रायंगल्स लेने हैं। फिर एक बार क्या करना है, ये D जो है ना, D हमने BC के पैरेलल ड्रॉ किया था तो D तो रहेगा ही रहेगा। उसके बाद BDE इसका एरिया निकालेंगे, BDE तो हाफ बेस किसको इसमें मानेंगे, हमने कहा था कि या तो किसी ट्रायंगल के बढ़े हुए साइड यानी एक्सटेंडेड साइड हो, प्रोड्यूस्ड साइड हो, उस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया हो तो वही बेस होता है। तो इसलिए BD के एक्सटेंडेड साइड पर है परपेंडिकुलर ये EN, इसलिए BD हमारा बेस कहलाएगा और परपेंडिकुलर हमारा वही रहेगा, सेम EN ही रहेगा। तो इसको लिख लिया, उसके बाद डिवाइड कर दिया, इस एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE को एरिया ऑफ ट्रायंगल BD से डिवाइड कर दिया। तो हमने देखा हाफ से हाफ कैंसिल हो गया, EN से EN कैंसिल हो गया, तो हमारे पास बचा क्या, AD अपॉन BD।
फिर इसी तरह से हमने कहा था पहले भी कि एक बार फिर से इस एरिया ऑफ ट्रायंगल डी को निकालना है, जिसको मैंने फिर से निकाला। अंतर ये है कि इस बार जो है ना बेस ए को लिया जाएगा, क्योंकि परपेंडिकुलर डीएम इस पे ड्रॉ किया गया, इसलिए बेस हमारा ए ही होगा, क्योंकि बच्चे बेस ही नहीं समझ पाते। तो ये चीज हो गया 1/2 a इंटू डी एम। फिर सी डी ई का एरिया निकालना है, तो फिर वही चीज, इसमें क्या है सीई के एक्सटेंडेड साइड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है, तो बेस यहाँ पर सीई ले लेंगे इनटू परपेंडिकुलर हमारा डीएम ही रहेगा। अब इन दोनों को डिवाइड किया जाएगा, तो फिर डीएम से डीएम कैंसिल हो जाएगा, हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा, तो इधर a/CE बचेगा। इसको इक्वेशन सेकंड मान लेंगे। फिर हमने कहा था कि यहाँ पर राइट हैंड साइड देखने से इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड का जो पार्ट हमें प्रूफ करना है वही चीज इसमें दिखाई दे रहा है। AD/DB यहाँ भी है और यहाँ भी AE/EC है, तो अगर इनका लेफ्ट हैंड साइड इसके लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल हो जाता तो प्रूफ हो जाता। तो इसमें हम लोगों ने क्या देखा कि यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल AD जो है इसके एरिया ऑफ ट्रायंगल AD के तो इक्वल है, ये तो सेम है, लेकिन यहाँ जो टर्म बन रहा है एरिया ऑफ ट्रायंगल BD वो यहाँ एरिया ऑफ ट्रायंगल CD है, ये दोनों सेम नहीं है। यानी ये दोनों सेम किसी तरह से हो जाए तब हमारा थ्योरम प्रूफ हो जाता है। तो इसके लिए हम लोगों ने 9th में थोड़ा सा रिवाइज किया, देखा कि ये जो ट्रायंगल है BDE और CDE सेम बेस D पर ही बने हुए हैं, यानी इस इधर से ऐसे चल रहे हैं ये और इधर से ऐसे चल रहे हैं, तो ये सेम बेस D पर ही बने हुए हैं और सेम पैरेलल लाइंस, यानी दो पैरेलल लाइंस D और BC के बीच में बने हैं। तो इसलिए एक थ्योरम हम लोग जानते हैं कि इफ टू ट्रायंगल्स आर लाई ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स देन द एरिया ऑफ दीज टू ट्रायंगल्स आर इक्वल। तो इस तरह से यहाँ पर हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल BD और एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE को इक्वल दिखा दिया। फिर यहाँ से हमने क्या किया कि ये जो BD की वैल्यू है वो इसमें रख दिया CDE की इक्वल, तो ये CD आ गया। अब इक्वेशन सेकंड और फोर्थ हमारा सेम है, इसका भी लेफ्ट हैंड साइड वही है, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल DE AD और एरिया ऑफ CD है, यहाँ पर भी वही चीज लिखा है, एरिया ऑफ ट्रायंगल AD और एरिया ऑफ ट्रायंगल CD, तो इनका लेफ्ट हैंड साइड सेम है, तो राइट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएगा। अब हम बात करते हैं इसके कोरोलरी के, शायद ये थ्योरम समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब इसका कोरोलरी की बात करते हैं कि ये कोरोलरी कैसे बनता है। इसी में हम लोग कुछ ऐड करेंगे, कुछ सब्ट्रैक्ट करेंगे, उसके बाद आ जाएगा। इसमें एक एक करके हम सारे थ्योरम आप लोगों को प्रूफ करके बताएंगे, और साथ में NCERT हो या RD शर्मा चाहे कोई भी बुक हो उससे रिलेटेड हम इसके क्वेश्चंस भी कराएंगे। हर क्लास का एक वीडियो बनेगा, 11th क्लास का भी पर डे एक वीडियो हम डालेंगे, 12th का भी डालेंगे और 10th का भी डालेंगे। डेली आजकल वीडियो डालेंगे। अगर आप लोगों को पसंद आता है तो कंटिन्यू पढ़ते रहिए, हम आपको पढ़ाते रहेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं, ये तो हमने देख लिया कि इन ट्रायंगल ABC इफ क्या है DE पैरेलल टू BC है, देन हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि AD/DB इक्वल टू AE/EC लिख सकते हैं। ये तो अभी हम लोगों ने थेल्स थ्योरम से प्रूफ किया। अब कोरोलरी क्या होता है, जो भी हमारा थ्योरम होता है उसी थ्योरम से हम लोग कुछ नया रिजल्ट निकाल लेते हैं, वही कोरोलरी कहलाता है। तो देखते हैं इसको कैसे बनाते हैं। ये जो हमने अभी प्रूफ किया है इसमें क्या करते हैं, अगर हम दोनों साइड में एडिंग 1 ऑन बोथ साइड्स, इधर दोनों तरफ में 1 ऐड कर दें तो क्या मिलेगा हमारे पास, इधर 1 ऐड करते हैं AD/DB प्लस 1 इक्वल टू AE/EC प्लस 1। इधर ऐड किया 1, एलसीएम क्या आएगा, ऐड करने से इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में कुछ भी टर्म ऐड करने या सब्ट्रैक्ट करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि दोनों साइड में सेम प्रोसेस किया जाता है। चाहे ऐड कर रहे हो तो ऐड इधर भी करेंगे, इधर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो इधर भी सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर यहाँ पर DB का एलसीएम तो DB ही रहेगा, DB और 1 का ऊपर आ जाएगा AD प्लस यहाँ DB इक्वल टू, यहाँ भी EC और 1 का एलसीएम EC रहेगा, AE प्लस EC आ गया अब इसमें हमको क्या दिखाई दे रहा है, ये फिगर जो बनाए हुए हैं उस फिगर के हिसाब से AD प्लस DB करेंगे, AD प्लस DB।
तो AD प्लस DB किया जाएगा तो हमको साइड मिल जाएगा AB मिल जाएगा डिवाइडेड बाई DB। इसी तरीके से AE प्लस EC इन दोनों को कंबाइन किया जाएगा तो हमें क्या मिलेगा, AC मिलेगा। ये फिगर के हिसाब से AC मिल जाएगा, AE और EC को ऐड करेंगे AC मिल जाएगा डिवाइडेड बाई EC। तो इस तरह से हमारे पास या तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या चाहें तो इसका AB अपॉन AC यानी इस बड़े वाले ट्रायंगल के साइड्स जो हैं AB अपॉन AC अगर लिखेंगे तो इधर आ जाएगा, क्या आएगा, ये DB उधर चला जाएगा DB, तो ये आ जाएगा DB अपॉन EC, ऐसे लिख सकते हैं। तो एक हमारा ये कोरोलरी हुआ। अब अगर हम इस टर्म को, ये जो इक्वेशन यहाँ पर मिला है हमारा थेल्स थ्योरम से, इसका रेसिप्रोकल करके 1 ऐड कर दें, यानी कि ये फ्रॉम इक्वेशन स्टार, इससे अगर हम लोग क्या कर दें, रेसिप्रोकल कर दें, यानी यहाँ पर DB अपॉन AD कर दें और इधर कर लें EC अपॉन AE और बोथ साइड्स में 1 ऐड कर लें, DB अपॉन AD प्लस 1 इक्वल टू EC अपॉन AE प्लस 1 कर दें, तो भी हमारे पास क्या एलसीएम आएगा, AD आएगा डिवाइडेड बाई DB प्लस AD और इधर आ जाएगा EC प्लस AE और डिवाइडेड बाई AE। अब फिर वही चीज DB और AD को जोड़ना है, AB मिल जाएगा, इधर क्या है EC प्लस EA, इनको जोड़ेंगे AC मिल जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, इधर आ जाएगा इस जगह पर AB अपॉन AD और इधर आ गया AC अपॉन EC। तो इस तरह से हमारे पास ये दूसरा कोलोररी आया, और ये जो है, और ये फर्स्ट कोलोररी आया और ये सेकंड उपप्रमेय कोरोलरी, ठीक है, कोरोलरी। तो ये इस टाइप से हमारे पास आ गया। इस तरह से एक चीज और इसमें हम थोड़ा सा बता देते हैं कि ये क्या चीज होता है। यहाँ पर ये जो ट्रायंगल हम लोग देख रहे हैं, ट्रायंगल ADE और दूसरा हमारा ट्रायंगल ABC, इन दोनों में ये एंगल, इसमें हम लोग कंस्ट्रक्शन से DE पैरेलल टू BC, ये गिवन है तो दिया ही था। तो जब पैरेलल है तो यहाँ पर एंगल, इसका एंगल D जो होगा वो इस बड़े वाले ट्रायंगल के B के इक्वल हो जाएगा। एक बार हम क्या करते हैं, बड़ा ये ट्रायंगल AD ले रहे हैं, दूसरी बार में ABC ले रहे हैं, तो इस छोटे वाले ट्रायंगल का एंगल A बड़े वाले ट्रायंगल के भी A के इक्वल है। दूसरी चीज कि इसका एंगल D जो है इस बड़े वाले ट्रायंगल के B के इक्वल है, क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग एंगल है, ये करस्पॉन्डिंग एंगल है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। यानी कि एक ट्रायंगल का अगर कोई भी दो एंगल दूसरे ट्रायंगल के दूसरे भी करस्पॉन्डिंग एंगल के इक्वल हो जाएगा तो वो ट्रायंगल क्या कहलाते हैं, सिमिलर कहलाते हैं। तो इस तरह से हमारा ट्रायंगल AD और ABC सिमिलर हो गया, तो ट्रायंगल ADE सिमिलर हो गया ट्रायंगल ABC के। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर ये लिख देते हैं कि DE जो होगा इस साइड का अगर हम लोग लिखें इस ट्रायंगल का, यानी कि AD अपॉन AB लिखें तो इधर लिख सकते हैं D अपॉन BC लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से लिखा जा सकता है, या इसी को थोड़ा सा और ढंग से लिखना चाहें तो इसमें का AD तो मैंने लिखा ही है, इसमें का AD, इस ट्रायंगल का AD का और इस ट्रायंगल का AB लिखा है, तो ये D अपॉन BC। यानी अगर बेस में से इसमें से भी कोई रिलेशन दिया हो, दो दिया हो या करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इधर दिया हो तो ये दोनों निकल सकते हैं, इसमें से कोई भी एक पता हो तो।
तो यही हमारा थेल्स थ्योरम था। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक ज़रूर कीजिए और अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर इसमें कमेंट करके बताइए कि इसमें क्या कमी रह गई, क्या होना चाहिए था और आप लोग क्या चाहते हैं। उसी प्रकार का हम वीडियो बनाते रहेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट दिन हम लोग मिलते हैं इस थेल्स थ्योरम का कन्वर्स लेकर के। तब तक के लिए थैंक यू।